बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर दो केसेस का फैसला आया, एक तो साइफर वाले का और एक तोशा खाना वाले का। अब इद्दत वाला भी एक मुकदमा बनाया हुआ था। इमरान खान साहब को लगता था जिन मुकदमात में वो कहा करते थे कि इनमें मुझे फंसाने की कोशिश की जाएगी, लगभग वही चीज़ें हैं जो उनके ऊपर चलाई जा रही हैं। अब इद्दत वाला मामला जो है उसमें जितना कीचड़ उछाला गया, जितनी करैक्टर असैसिनेशन की गई और जिस किस्म के बयानात हमने देखे अदालतों के अंदर, ये बहुत लो लेवल पे मामला जा रहा है और ये किसी शख्स की इज्जत से खेलने का मामला है। यानी निजी मामलात पे आपने देखा होगा मैंने कभी कोई वीलॉग नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी के अंदर मैं कभी गया ही नहीं। वो लोग जिनसे मेरी शदीद तरीन मुखालफत भी रही, जब उनके स्कैंडल्स आए तो मैंने उसके ऊपर एक जुमला भी नहीं बोला। जब उनकी वीडियोज और इस तरह की चीजें आई तो मैंने उनके ऊपर भी एक जुमला नहीं बोला, क्योंकि अब निजी मामला है। कोई ऐसा मामला हो जो मुल्क और कौम से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जो करप्शन से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जो गवर्नेंस से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे फर्क पब्लिक को पड़ता हो, तो चलो उसके ऊपर काम करना चाहिए। लोगों की जाती जिंदगियों के अंदर झांकना और उसके अंदर कुड़ेदना, बेशक बहुत सारे सहाफी ये करते हैं, सही या गलत इसको छोड़ दें, लेकिन मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं आता। तो ये केस भी मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने शेयर करता हूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके असरात डालने की कोशिश की जाएगी चंद दिनों बाद इंतखाबात पर। एक हफ्ता बाकी है और इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारा कीचड़ उछाला जाएगा, जिसमें एक ये केस भी है। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी लॉन्च किया जाएगा। सारा दिन ये केस चला है। 3:30 बजे वकला ने कहा जी बस करें, अब ये कौन सा कोई इमरजेंसी केस है या कोई इस तरह का केस है जिसको आपने आज ही खत्म करना है। तो मुझे जो वहां सहाफी मौजूद थे उनसे मैंने बात की, जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी बात की। तो अडियाला में होने वाले इस ट्रायल के दौरान जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने 17 मरतबा वकील साहब को कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया के उस्मान रियाज जो वकील हैं, उनको कहा कि 17 मरतबा कि इसको मुकम्मल कर लें, आज ही मुकम्मल कर लें, प्लीज मुकम्मल कर लें। यानी 17 मरतबा जज साहब ने कहा, उनको जल्दी थी कि शायद आज इसको मुकम्मल किया जाए। 3 मरतबा जज साहब अपनी नशिस्त से उठे और वापस बैठ गए। जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि आपको व्हाट्सएप पे फैसला आया होगा या आपको फैसला दे दिया गया होगा। जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने ये कहा, तो आपको फैसला आया होगा, आपको जल्दी होगी, मुझे जल्दी नहीं है, इस केस को अभी चलाएं। और 3:30 बजे उन्होंने कहा खत्म कर दें, लेकिन उसके बाद बावजूद अदालत ने कहा नहीं, इसको चलने दें, इसको हम चलाना है, इस केस को अब आगे लेकर जाना है। बहुत ही मायूब किस्म के जुमले हैं जो बोले गए हैं अदालत में, बहुत ही निजी किस्म की गुफ्तगू है। मैं नहीं चाहता कि मैं या कोई और मीडिया भी इसको रिपोर्ट करे। मैं ना ऐसी चीजें सुनता हूं ना ऐसी चीजें बोलता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने कहा कि लगता है कि आज हैट्रिक करना चाहते हैं, कि 2 केसेस का फैसला मेरे खिलाफ आ गया है, तो इसका भी आप फैसला दे दीजिए मेरे खिलाफ। बहुत मुमकिन है कि आज के दिन में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये फैसला आ जाए। इसमें कुछ चीजें जो हम सामने आई, उसमें एक तो ये है कि जब कोई गवाहान जो थे उसमें ओन चौधरी थे और खबर मानिका थे, इनकी जरा हुई है। और अभी मुफ्ती सईद है, उनकी भी होनी है। वो जो एक मुलाजिम था खबर मानिका का, उससे भी जरा होनी है। काफी गैर मकानों को हाथ लगा रहे हैं जिसके उनका कीचड़ उछाला जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक बात बार बार की, यानी 4 गवाहों के आज बयानात कलमबंद हो गए और बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल हुई है। अदालत ने बाकी गवाहों पर कल सुबह 9 बजे जरा करने की हदायत कर दी है। खबर मानिका और ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल की और इमरान खान साहब को जेल से कमरा अदालत में लाया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला से जेल में लाया गया, अडियाला जेल के अंदर, और 12 घंटे की तवील समाअत हुई है। 4 मरतबा इसके अंदर वक्फा किया गया है। इस समाअत में बुशरा बीबी और खबर मानिका भी एक दूसरे को जवाब देते रहे हैं। इमरान खान साहब की थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई खबर मानिका से, यानी जब उन्होंने इल्जामात लगाए बुशरा बीबी के ऊपर तो इमरान खान साहब ने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की और गुस्सा किया। खबर मानिका साहब ने भी आगे से जवाब दिया। इमरान खान साहब ने एक ऑफर की और एक बात की अदालत में। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बीवी के हमरा कुरान पाक मंगवा लें, उसके ऊपर हलफ लेने के लिए तैयार हूं। हमारे दरमियान शादी से पहले कोई नाजायज ताल्लुकात या ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने कहा।
تو عمران خان صاحب نے خاور مانیکا صاحب سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. حلف اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ روسٹم پر آ گئے تھے, کٹہرے میں آ گئے تھے, اور انہوں نے کہا جی قرآن پاک لائیں اور ہم اس کے اوپر حلف دیتے ہیں. اچھا, مجھے جو رپورٹرز ہیں جنہوں نے مجھے بتایا, فیصل صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر جج صاحب نے پھر ایک اور بات کی تھی اس وقت کہ قرآن پاک پہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے میں بھی حلف دیتا ہوں, میری بیوی بھی دیتی ہے, اور خاور مانیکا سے بولے کہ یہ بھی قرآن پاک پہ حلف دیں. تو خاور مانیکا تھوڑا سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑا سا توقف لینے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی حلف دیتا ہوں. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ پھر میں جو جرا کا حق ہے وہ ختم کر دوں گا. اگر آپ نے قرآن پاک کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اور قرآن پاک منگوا رہے ہیں تو آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں, تو پھر جرا نہیں ہوگی. اس کے بعد تو پھر وکلا نے کہا نہیں جرا تو ہم کریں گے, تو اس وجہ سے وہ معاملہ وہاں پہ رک گیا. لیکن الٹیمیٹلی یہ آپشن موجود ہے, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے. مفتی سعید بھی وہاں موجود تھے, اون چودھری نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور بڑی خفیہ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ ابھی کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. ایک جرنلسٹ ہیں فیصل صاحب, وہ وہاں پہ باہر نکلے جب وقفہ تھا, تو ان کے کانوں میں آواز پڑی اور انہوں نے جا کر دیکھا. جب غور کیا تو پتا چلا کہ جو سرکاری وکیل ہیں وہ مفتی سعید صاحب کے کان میں بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب اندر سے لمبا سا آدمی کھڑا تھا, پتلا سا, اس طرح کی شکل والا, حلیہ پورا بتا کے, وہ اون چودھری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. جب میں آپ سے کہوں کہ یہ والا بندہ, آپ سے وہ وکیل پوچھے یا کہے کہ اون چودھری کون ہے پہچانے, تو آپ نے پہچان لینا ہے. آپ پہچان لیں گے. یعنی وہ ان کو بندوں کے حلیے تک بتا رہے تھے مفتی سعید کو کہ یہ والا بندہ اس حلیے کا ہے, یہ والا بندہ اس حلیے کا ہے. تو مفتی سعید صاحب کی حالت شاید ایسی تھی یا وہ بہت دباؤ میں تھے, بہت پریشانی میں تھے. جن صحافیوں سے میری بات ہوئی میں نے ان سے کچھ اور چیزیں بھی پوچھی. میں نے کہا جی مجھے آپ عدالت کا اوور آل ماحول بتائیں. تو ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جج صاحب بہت جلدی میں ہیں اور وہ اس کیس کو فوری طور پہ ختم کر کے بس جانا چاہتے ہیں اور بہت تیز تیز ساری چیزیں کرنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف عمران خان اور ان کے وکلا جو ہیں یا بشرا بی بی کے وکلا, وہ چیزوں کے اندر ابھی قانونی نقطے ڈھونڈ رہے تھے. یعنی بشرا بی بی نے کہا کہ 6 سال تک تم کہاں تھے خاور مانیکا کو, تو انہوں نے کہا جی آپ کا میرے اوپر دباؤ تھا. اس پہ عمران خان صاحب نے ریئیکٹ بھی کیا. اب مین چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ خاور مانیکا کا اپنا باڈی لینگویج کیسا تھا. آج عمران خان صاحب کا باڈی لینگویج میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ نجی نوعیت کا معاملہ ہے تو ریئیکٹو تھے, وہ تھوڑا سا لگا کہ بعض اوقات وہ غصے میں آئے عمران خان صاحب, کیونکہ معاملہ نجی نوعیت کا ہے, کسی کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تھوڑا ریئیکٹ تو کرے گا. جہاں تک معاملہ ہے خاور مانیکا کا, تو ان کے بارے میں دیکھیں, ایک وکٹم جو ہوتا ہے نا ریونج فل ہوتا ہے, تھوڑا سا غصے میں ہوتا ہے, یا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ انصاف لینے آیا ہے یا بدلہ لینے آیا ہے. اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے, اور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ آدمی مایوس ہوتا ہے, تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے, ڈرا ہوا ہوتا ہے, گھبرایا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے یا کنفیوز ہوتا ہے. تو مجھے جن لوگوں نے رپورٹ کیا, جن سے میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہمیں خاور مانیکا کی باڈی لینگویج دوسری طرح کی لگی. ہمیں نہیں لگا کہ وہ انصاف لینے یا بدلہ لینے یا کوئی غصے میں ہے یا وہ کوئی ریئیکٹ کر رہا ہے کسی ناانصافی کے خلاف. ہمیں ایسا لگا جیسے وہ مجبور اور پریشان ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ بار بار کہتا تھا یہ اور کیا نکالنا ہے, بس وہ بھی جان چھڑا رہا تھا کہ بس میں اپنا سٹیٹمنٹ دوں اور یہاں سے نکل جاؤں. یہ تھا جی خاور مانیکا صاحب والا پورشن کہ ان کی باڈی لینگویج. مفتی سعید بھی خاصے پریشان دکھائی دیے, ان سے پوچھا بھی, بلکہ وہ بار بار مفتی سعید صحافیوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کب ختم ہوگا یار, یہ کب تک چلنا ہے, 1 دن چلنا ہے, 2 دن چلنا ہے, کب ختم ہونا ہے. یعنی وہ بھی جان چھڑا رہے تھے کہ ختم ہو اور میں جاؤں. وہ بھی کوئی خوشی سے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. مفتی سعید کے بارے میں بھی صحافیوں نے یہ بتایا. خاور مانیکا نے علیمہ خان سے معذرت کی, عمران خان صاحب کی بہن سے, کہ میں معذرت چاہتا ہوں جی یہ جو ہو رہا ہے. تو علیمہ خان نے کہا کہ اتنا آپ نے گند اچھال دیا, معافی کس بات کی. تو خاور مانیکا نے انہیں کہا جی گند تو آپ لوگوں نے اچھالا ہے. تو اس قسم کی چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سرکاری وکیل بتا رہا ہے مفتی سعید کو کہ اندر جو لمبے قد والا آدمی ہے وہ اون چودھری ہے. تو یہ جو بندہ ہے, اگر تمہیں وکیل پوچھیں کہ اون چودھری کون ہے, تو تم نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہنا اون چودھری ہے. اور اون چودھری جو ہے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے, یعنی ایک آدمی کی کمپین چل رہی ہے لاہور سے, وہ ممبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے, اور وہ یہ سارے کام چھوڑ کے, اپنی کمپین چھوڑ کے اڈیالہ جیل کے اندر ایک گواہی دینے کے لیے پہنچا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بار بار وہاں جانا پڑتا ہے کمپین چھوڑ کے. تو اون چودھری بھی کس حد تک اس کے اندر انوالو
अपने आप को कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़ा अहम पूछा गया सहाफियों की जानिब से। वो सवाल ये था खबर मानिका से कि आपकी कुछ तस्वीर आई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद इसी फैमिली के साथ, यानी बेटी के निकाह के मौके पर भी आई थी, एक आधा और मौका है, 2-3 तस्वीर ऐसी हैं जो खबर मानिका साहब आपकी अपनी साबिका अहलिया और उनके खानदान के बीच में है। कुछ फैमिली इवेंट्स ऐसे थे जो मुश्तरका थे, तो आप वहां पे आए थे और आपने शिरकत की थी और आप इनके करीब खड़े थे और तस्वीर मौजूद है। तो इस पे खबर मानिका साहब मुकर गए, उन्होंने कहा जी सारी झूठी तस्वीरें, मेरी कोई तस्वीर नहीं है। तो मैंने साफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तस्वीर मौजूद हैं और उनको कहीं से भी फोरेंसिक किया जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक तस्वीर हैं। दूसरा उन्होंने एक सवाल किया कि जियो टीवी पे आपने कहा था शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है, ये आपने बुशरा बीबी के बारे में जियो टीवी के ऊपर कहा था। तो खबर मालिका ने कहा कि मैंने आज तक उनको बाकिरदार और बाइज्जत नहीं कहा। यह खबर मालिका ने आज क्लेम किया अदालत में जब उनसे सवाल किया गया वकील की जानिब से। तो इस पे सहाफियों ने कहा कि हमने तो वो खुद देखा हुआ है क्लिप, बल्कि वो क्लिप तो मैंने भी देखा हुआ है, जिसके अंदर खबर मानिका खुद ये गवाही दे रहे हैं कि बुशरा बीबी का किरदार बेदाग है, वो बहुत नेक खातून है, बड़ी बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है। ये बातें जियो टीवी के ऊपर खबर मानिका ने की थी, लेकिन आज अदालत के अंदर वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ना अब ना पहले कभी बुशरा बीबी को कभी भी मैंने बाकिरदार और बाइज्जत खातून नहीं कहा। तो ये भी एक झूठ पकड़ा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी फैसला उसी तसलसल में आएगा जैसे पहले 2 फैसले इमरान खान के खिलाफ आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है फिर वैसे ही फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज है, यानी इस पर रिपोर्ट करने के लिए तो और बहुत कुछ है। यानी इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, बाद में बुशरा बीबी ने एक बात तो क्लियर की, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी मैं तो गिरफ्तारी देने आई थी, मैं गिरफ्तारी से तो नहीं डरती, मैं तो आई थी गिरफ्तारी देने के लिए। जब मैं आई तो ये परेशान हो गए, बात वही निकली जिसका मैं खदशा था। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे कहा धोखा दिया और मुझे लेकर चले गए, मुझे कहा कहीं और लेकर जाना और मुझे लेकर बनीगाला चले गए और वहां जाके मुझे एक जगह पे बंद कर दिया। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि लाके मुझे जेल में बंद करें। ये जो दावा करते हैं लोग कि मैंने डील की है, मैंने कोई डील नहीं की और ना कोई डील इनके साथ हो सकती है। मुझे डील करने के लिए कहा गया था, बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि मुझसे राब्ता किया गया था इमरान खान के बारे में डील करने के लिए, तो मैंने कहा था खुद जाके इमरान खान से बात कर ली जाए, मेरे साथ बात ना की जाए। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे धोखे के साथ बनीगाला ले जाकर वहां बंद किया है, मुझे जहां मर्जी बंद करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे जेल लाकर बंद करना चाहते हो तो यहां लाकर बंद करें। इमरान खान ने भी कहा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और बाकी जो खवातीन हैं वो सारी बेगुनाह हैं, और मैंने रात को कंबल भिजवाया था बुशरा बीबी के लिए कि वो शायद जेल में है, क्योंकि इमरान खान की इतला के मुताबिक बुशरा बीबी जेल में थी। लेकिन वो कहते हैं मुझे आज पता चला कि बुशरा बीबी जेल में नहीं थी, बल्कि उनको बनीगाला ले जाके वहां पे कैद कर दिया गया। तो इमरान खान का यह कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने किसी किस्म की कोई दरखास्त नहीं दी और हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। यह खालिसतन हुकूमत का अपना फैसला है कि बुशरा बीबी को ले जाकर बनीगाला में बंद करना है। बहरहाल इसके ऊपर एक दरखास्त भी अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दे दें और दरखास्त देकर ये कह दें कि बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा जाए, तो जितने भी मुखालिफिन के मुंह हैं वो पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। जो सवालात पूछे गए खबर मानिका से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 93 क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं खबर मानिका से। अभी बाकी लोगों को भी कल जवाब देने पड़ेंगे। कुछ बड़ी बहुत ऐसी बातें की जो बहुत ब्लो द बेल्ट थी खबर मानिका साहब ने, लेकिन ओवरऑल वो दबाव में नजर आए। जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने मुझे ये बात बताई। खबर मानिका ने यह भी कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, बेटी जो है वो भी रोती है, बेटा कोई ज़हनी मरीज हो गया है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने और कुछ वफाकी वज़रा ने बड़ा रिएक्ट किया था मेरे एक प्रोग्राम के ऊपर, जब मैंने कहा था कि यह खबर मानिका सरेआम हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में, धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यानी इसके घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ी हुई है पुलिस की, और ये आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में। उस वक्त उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी पंजाब में और इमरान खान की वफाक में, तो तब मैंने जब शोर मचाया था तो इसके ऊपर कोई FIR नहीं दी गई। जब मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा जी हम कैसे दे सकते हैं FIR, तो सारे भाग गए थे। खबर मानिका पे FIR नहीं हुई थी। उस वक्त ये प्रोटोकॉल एंजॉय करता था, उस वक्त ये आदमी ताकत एंजॉय करता था। इसके कहने के ऊपर जो है वो एक SP के साथ क्या हुआ था वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जो कुछ खबर मानिका एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब थे, ये सारी दुनिया जानती है। हत्ता कि सरेआम हवाई फायरिंग के बावजूद इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब मैंने इसके ऊपर उस वक्त वीलॉग किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो खाइफ भी हो गए थे, तो मुझे कोई परवाह नहीं उस बात से।
لیکن اگر اس کے اوپر تبھی وہ پرچہ دیا ہوتا نا تو آج کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس پرچے کے غصے میں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ انصاف ہر دور میں ہونا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں۔ یہی خاور مانی کا جو بینیفیشری بنا ہوا تھا ایک حکومت کا اور مورچے کر رہا تھا، آج ایک گواہ کے طور پہ موجود ہے عمران خان کے خلاف اور ایک وکٹم بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور وہاں پہ تانے بھی دے رہا ہے، دعوے بھی کر رہا ہے، کیچڑ بھی اچھال رہا ہے۔ لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یا اس نوعیت کا جو کیس ہے یہ بہت بلو دا بیلٹ ہے۔ میرے خیال میں ہم مزید پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ عمران خان کو گرانے کے چکر میں سسٹم گر رہا ہے، عمران خان کو بدنام کرنے کے چکر میں سسٹم بدنام ہو رہا ہے، عمران خان کی عزت اچھالنے کے چکر میں سسٹم اپنی عزت کھو دے گا۔ مجھے نہیں لگتا ان چیزوں سے عمران خان کے ووٹر کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کا لیڈر قرآن پاک پہ حلف دے رہا ہے تو کوئی بات ہے تبھی دے رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ 6 سال تک اگر کوئی بات نہیں اٹھائی گئی اور ایک آدمی پروٹوکول انجوائے کرتا رہا ہے، آج اچانک وہ آدمی ڈرا ہوا سہبا ہوا آ کے بیانات دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس کے پیچھے جیسا بھی ہے، اب اس لیول تک چیزوں کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ بار بار ایک گندی سیاست ہوتی ہے، بہت بلو دا بیلٹ سیاست ہوتی ہے اور کیچڑ اچھالے جاتے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔